कर्म जो भी इंसान जैसा करेगा वैसा परिणाम उसको मिलेगा। देर अबेर हो जाती है, लेकिन फैसला और न्याय होता है हर चीज़ का। लक्ष्य पर हर चीज़ पहुंचती है। बुरी से वो भी, उसका भी परिणाम बन गया, अच्छी है उसका भी बन गया। लेकिन जिन्होंने जीते जी अपने आप को पहचान लिया, जिसने वाणी में थी कि 10वें द्वार की बात कही गई। 10वां द्वार कोई किस ढंग से उसकी व्याख्या करता है, कोई किसी ढंग से करता है, लेकिन वास्तविकता में तो 10वां द्वार ये है, शरीर में 9 दरवाजे जो लगते हैं, लगे दिखाई देते हैं, 2 आँख, 2 कान, नाक, मुंह, इंद्रिय और गुदा, ये तो शरीर के लिए ही काम करते हैं। शरीर के लिए काम करते हैं। कोई स्वाद चखता है, कोई सुन के बताता है, कोई देख के बताता है, उनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। कर्मेंद्रियों के द्वारा हम कर्म करते हैं। ज्ञान इंद्रिय ज्ञान देती हैं, कर्मेंद्रिय कर्म करती हैं। तो सारा का सारा कर्म किस लिए किया हमने? शरीर के लिए। लेकिन रूहानी काम इसमें कोई नहीं हुआ। तो ये 9 दरवाजे सिर्फ संसार की ओर खुलते हैं और शरीर के लिए काम करते हैं, परंतु जो गुप्त रास्ता है वो ऊपर की तरफ, हमारे शरीर में ही ऊपर की तरफ चलने वाला है, क्योंकि उसका 10वां नंबर है, इसलिए भी 10वां द्वार कह देते हैं। और रूहानी आध्यात्मिक मंडलों को देखो तो भी उसे 10वें नंबर पे आता है, वो 10वां द्वार तो भी उसको कह देते हैं। और 10वां द्वार वो क्यों कहा गया? क्योंकि शारीरिक और मानसिक जितने भी हमारे दर्जे हैं, उनसे लगभग हम 10वें द्वार के बाद पार निकल जाते हैं। उनसे पार जाने के बाद ही उस ज्ञान का हमें अनुभव होता है। तो कहते हैं त्रिकुटी के स्थान पर गुरु के चरण हैं। हम गुरु के चरण स्थूल देह में मानते हैं, स्थूल देहधारी के, लेकिन स्थूल देहधारी से जो ज्ञान मिलता है उसको ज्ञान को लेके, और जब रूहानी दर्जों में चढ़ाई शुरू करते हैं तो जो शारीरिक शरीर में 6 दरवाजे हैं, 6 दर्जे हैं, 6 मंडल हैं, उनको छोड़ के 7वें दर्जे पर जाते हैं। वो त्रिकुटी का स्थान कहा जाता है, दोनों आँखों के मध्य में पीछे की ओर, जिसको शिव नेत्र, तीसरी आँख, ज्ञान चक्षु के भी कह सकते हैं। वहाँ पर जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, जो प्रकाश मिलता है, वो ब्रह्म ज्ञान है, दुनियादारी का ज्ञान नहीं। वो जब वो ब्रह्म ज्ञान हमें मिलता है तो उसके प्रकाश में हमें यहाँ इस दुनिया से उठ के जो दूसरी दुनिया है, जिसको हम पारलोक कहते हैं, ये ई लोक है, वो परलोक या परलोक भी कह देते हैं, वो है। उस लोक से भी ऊपर चलना है। इसीलिए हमारी विनती में रद मत में कही है, 3 छोड़ चौथा पद ध्यावे, या सतयुग त्रेता द्वापर विद्या। इनका कहने का मतलब वो युग पलटी का, उन युगों में वो ज्ञान नहीं था, गुण था। उस समय में तो पवित्र कर्म करने वाले ही पार उतर जाते थे। नाम की जरूरत है, और नाम वो भेद है जिससे इंसान को भक्ति करने का तरीका मिलता है। गृहस्थियों के लिए ये बहुत ऊंची बात है कि जिसको गुरु मिल गया, सत्संग मिल गया, नाम मिल गया, उनके लिए मर्यादा बन जाती है। जो निषेधात्मक चीजें हैं, जो इंसान के चरित्र को बिगाड़ती हैं, उसके जीवन को खराब करती हैं, उनमें 2 चीज मुख्य करके हैं, नशे और विकार, विषय विकार। नशा किसी भी चीज का हो, है तो हर चीज में नशा, अन्न में भी नशा है, जल में भी नशा है, दूध, घी, फल फ्रूट में भी अपना अपना नशा है। लेकिन ये नशे शरीर के अंदर इतनी तामसी चीज़ों को नहीं बनाते जितना कि दूसरी चीज़ें बनाती हैं, जिनको शराब कहो, अफीम, चरस, भांग, इस तरह वाली अनेकों चीज़ें ऐसी हैं जो बुद्धि को भ्रष्ट करती हैं। वो इंसान को कैसा बना न काम करने के लायक छोड़ती हैं, शरीर में नुकसान करके कमजोरी लाते हैं। उनको इनकी आदत पड़ने के बाद में धन की बर्बादी, तन की बर्बादी, मन की बर्बादी, सोच विचार उसका खत्म हो जाता है। उनको एक ही चीज़ की ललक होती है बस। यह तो हो गया नशा। और विषय विकार होता है इंसान का चरित्र का गिरना। चरित्र जिस इंसान का गिर जाता है वो उससे भी बुरा है, उसमें भी नशा है। उस नशे के कारण घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, लोक लाज की परवाह नहीं करते, कोई अपने वंश का, घर का, माँ बाप का, इज्जत का ख्याल नहीं करते, और सबको एक तरफ छोड़ के बर्बादी का रास्ता अपना लेते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें जब विषय विकार इंसान के छूट जाते हैं, बुराइयां छूट जाती हैं, तो पवित्र हो जाता है। उसमें अच्छे गुण आओ या ना आओ, लेकिन बुराइयां सब उसकी छूट गई। और इस युग में अगर इंसान की बुराइयां भी छूट गई तो भी वो आदमी एकदम पवित्र है। वो समझो कि उसने जीते जी
अपना उद्धार कर लिया है, अगर उसकी मुक्ति नहीं होगी या वो मुक्ति धाम में नहीं जाता है, शरीर छूट जाएगा, तो इंसान का चाहे उसको शरीर दोबारा मिले तो भी उसको गुरु मिलेगा और अगले जन्म में भी उसको सत्संग मिलेगा, नाम मिलेगा। क्योंकि संतों की ये संतों का फरमान है कि संत अपने जीव को काल को नहीं सौंपने देते, चाहे उनको युग कितने भी लग जाएं, चाहे चारों युग लग जाएं, लेकिन वो इंसान ही बनता रहेगा। जब तक उस जीव को इस काल जाल से मुक्त करा के उनके घर नहीं भेज देते तब तक, चाहे वो किसी भी कारण से भक्ति के रास्ते से भटक जाता है, खामियां आ जाती हैं, सत्संग छूट जाता है, नाम छूट जाता है, कोई बात नहीं, गुरु उसकी संभाल करता है। इसीलिए गुरु के गीत गाए जाते हैं ना, कहते सतगुरु बिन हमने देख लिया कोई भी किसी का मीत नहीं। मीत क्या है सतगुरु का? सतगुरु सब कुछ देता है, लेने वाले की अपनी शक्ति होनी चाहिए उसमें। जो खुद डिजर्व नहीं करता और डिजायर करता है उसको क्या मिलेगा? कहावत यूँ ही तो बनी थी, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। डिजर्व करने के मतलब अपने आप को योग्य बना लो उस चीज़ को। योग्य कब बनोगे? जो गुरु कहता जाता है वैसा करते जाइए आप। कहता है बुराई छोड़ो, बुराई छोड़ देनी चाहिए। कहते हैं सेवा करो, सेवा करनी चाहिए। कौन सी सेवा? सबके लिए बराबर नहीं, कोई तन की, कोई मन की, कोई धन की, कोई रूह की सेवा। ये कैसे? गुरु जानता है कि इससे क्या सेवा लेनी है, सबके लिए बराबर नहीं है, सबकी शरीर की क्षमता बराबर नहीं है, सबके हालात एक जैसे नहीं है। कोई धनवान है वो धन की सेवा कर सकता है, शरीर जिसका तंदुरुस्त है शरीर की कर सकता है, नहीं तो मन सबके पास है, मन में अच्छे ख्यालात अच्छे विचार रख के कर सकता है, वचन से कर सकता है। मीठा वचन बोलो, प्रभु का गुणगान करो जिसने हमें सुंदर शरीर दिया, जीवन दिया, या अच्छा अवसर दिया, सब चीज़ों से हमें सुंदर सुंदर चीज़ों से नवाजा। आँख कितनी सुंदर, कान कितने अच्छे, जबान दी। जिनको ये चीज़ें नहीं हैं उनसे अगर हम पता करें, पूछ के देखें तो वो हमें इनकी अहमियत बताते हैं। लेकिन जिनके पास ये चीज़ सुलभ हैं वो उनकी कीमत ही नहीं जानते और इसलिए उनको बर्बाद करते रहते हैं। तो इसलिए मैं कहा करता हूँ, मैं तो अपने जीवन से बात सोचा करता हूँ कई बार कि बचपन के दिन खो दिए ना समझी के कारण, फिर भी 29-30 साल की उम्र होगी, गुरु की शक्ति खींच के ले गई और गुरु ने वो दया बख्शी कि जिसके कारण जीवन सुधर गया। नहीं तो दुनियादारी के इन चीज़ों के जिनके मैं बुराई बताता हूँ, इन बुराइयों में हम थे, वो बुराई छूटती नहीं, फिर तो बढ़ती जाती। लेकिन गुरु जो मिला तो गुरु का दायरा हो गया कि लाज आती थी कि अगर कोई गलती हुई तो धब्बा लगेगा, गुरु को लगेगा, हमें लगेगा, माँ बाप को लगेगा, परिवार को लगेगा। दुनिया बहुत बाधा डालती है, अच्छे रास्ते पे चल पड़ो तुम्हारे घर के आदमी दुश्मन हो जाएंगे। क्यों? ये जगत और भगत का बैर है, ये काल और दयाल का झगड़ा है। दयाल चाहता है कि वो अपने जीव को भटकने ना दे, काल चाहता है कि मैं उसको किसी न किसी लालच में घेरूं। वो बाधा पर बाधा खड़ी करता रहता है, माया का जाल फेंक देता है। माया अनेक रूप रचती है, कोई ना कोई ऐसा किसी में गरीबी ला दे, किसी में और दुख डाल दे, किसी के बच्चे उसको तंग करने लग जाए, किसी की स्त्री उसको परेशान करने लग जाए। घर का आदमी कहेगा उसकी बात झूठी लगेगी, दूसरा आदमी कहेगा उसकी बात सच्ची लगेगी। क्यों? वो उनकी बुद्धि पर बैठ के उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। ये परीक्षा ली जाती है, इसीलिए बड़े बड़े संत हुए, उनके साथ क्या क्या घटना हुई, क्यों हुई वो घटनाएं, लेकिन वो विचलित नहीं हुए रास्ते से। परिणाम क्या हुआ? आखिर में सबको माननी पड़ी। माने कब? अंत में। पहले क्यों नहीं माने? कि वो परीक्षा थी, उनका धैर्य देखना था, उनका तप देखना था, उनकी साधना देखनी थी और उनको दृढ़ बनाना था। जब तक किसी का आलोचक नहीं होगा वो आदमी दृढ़ नहीं हो सकता। तो सही रास्ते पर चलते हुए आलोचना बहुत होती है, परंतु इंसान वो जो उसको घबराना नहीं चाहिए। गुरु की लड़ जो फड़ लेता है उसको समझ आ जाती है, वो फिर उस बात को अपने विचार और ख्यालात में तरक की कसौटी पर कस के देखता है कि ऐसा करने से ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, मैंने तो कोई ऐसा काम नहीं किया फिर भी ऐसा है। लेकिन उस समय में ये वो परीक्षा समझ लेता है, धैर्य रखता है, धैर्य नहीं खोता तो फिर मालोमाल कर देता है। ये फरमान है कि ताऊंगा तपाऊंगा नक्शे तारूं खाल, मेरा भगत टिके नहीं तो पलमा कर दूं निहाल। परीक्षाएं प्रभु की ओर से भी होती हैं, परीक्षा गुरु की ओर से भी होती है, परीक्षा घर वालों की ओर से भी होती है, परीक्षा दुनियादारों की ओर से भी होती है। पता नहीं क्या क्या दोष लगा देंगे। नानक साहब की घरवाली पता नहीं क्या क्या कह देती थी नानक साहब को।
इसी तरह से औरों की तो गिनती क्या है, कबीर साहब का नाम मैंने ऐसे ले लिया, इतने उच्च कोटि के संत चारों युगों में आए, फिर भी दुनियादारी के लोगों ने उनको क्या समझा। लेकिन जब चले गए जाने के बाद उनकी पूजा होने लगी। आज तक कबीर साहब का कोई भी मत, धर्म, पंथ, मजहब वाले हैं, जो भी बोलेगा कबीर साहब की वाणी जरूर उनकी जबान से निकलेगी, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा विषय छोड़ा नहीं जिसके ऊपर उन्होंने नहीं कहा। तो भाई ज़िंदगी अच्छी है, पवित्र है, तो अच्छे काम करो। अच्छे काम करने से आपका मन खुश होगा, तंदुरुस्ती रहेगी, घर परिवार के बच्चे, घर वाले सब सुखी रहेंगे, समाज में इज्जत कदर रहेगी, तुम्हारा ये लोक भी अच्छा रहेगा और परलोक भी तुम्हारा यहीं बैठे बन जाएगा। तो इंसान अपने भाग्य का निर्माता इसीलिए कहा है, जो कर्म करता है उसका कर्म वैसा ही उसको फल मिलता है। तो अच्छे कर्म करो, अच्छे रास्ते पे चलो, अपना कमा के खाओ, नीयत को सच्ची रखो, परमात्मा अंग संग तुम्हारे हमेशा साथ है, दूर है ही नहीं। शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं, शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। हर पल रखते दया हाथ सिर, हर पल रखते दया हाथ सिर, कोटि नमन करूं। शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। मैं तो हूँ अज्ञानी गुरुवर, काल ने बड़ा सताया जी, सोए भाग मेरे जाग गए, आपने गले लगाया जी। मन मेरा हर्षाया गुरु जी, मन मेरा हर्षाया गुरु जी, मैं होके मगन फिरूं। शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। भीड़ पड़े कोई आन गुरु जी, देते आप दिखाई हो, पल भर भी ना देर लगाते, बनते तुरंत सहाई हो। बहुत घने सुखदाई हो, बहुत घने सुखदाई हो, मैं क्या क्या जिक्र करूं। शुक्राना गुरु जी आपका दिन रात करूं। तो जिसके पास खुद के पास कुछ नहीं होगा वो दूसरे को क्या दे सकता है। एक गरीब आदमी किसी दूसरे गरीब आदमी के पास, या एक भिखारी दूसरे भिखारी के पास मांगने के लिए जाता है, तो वो भी वैसा ही है, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है, तो वहां से उसको खाली लौटना पड़ेगा। इसीलिए गुरु पूरा जब नहीं मिलता तो इस जीव का काज की बजाय अकाज हो जाता है। गुरु तो मिल गया लेकिन पूरा नहीं मिला, पूरा गुरु नहीं मिला तो उनको पाखंड में, झूठी बातों में फंसा देता है। गुरु की महिमा अपरंपार, और क्यों इतनी महिमा गाई गई है कि गुरु जो काम करता है वो काम दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। क्यों? परमात्मा को हमने कभी देखा नहीं। दुनिया के लोग जितने हैं वो स्वार्थ के हैं, जिससे किसी का स्वार्थ पूरा नहीं होता, मतलब नहीं होता, वो इंसान किसी की कोई मदद करने के तैयार नहीं है। लेकिन सतगुरु हर वक्त में, हर प्रकार से जीव के अंग संग साथ रहता है। अब वो साथ जो वाणी बोलने वाली थी कि सतगुरु मुझको पास बुला ले लिया, मेरे मन में आ जा तू, इसका मतलब क्या है कि सतगुरु से अटूट विश्वास जब आदमी का जुड़ जाता है और वो उसके शरणागत हो जाता है, तो गुरु उसकी कदम कदम पर संभाल करता है। लेकिन नाम गुरु का ले लिया, गुरु गुरु करते हैं, अंदर में गुरु के प्रति कोई भाव नहीं, कोई श्रद्धा नहीं, कोई विश्वास नहीं, कोई यकीन नहीं, फिर गुरु को दोष देना तो अपनी मूर्खता दिखाना है। गुरु को आजमाना चाहते हो तो गुरु जो कहता है वो करो,
गुरु को आजमाने के लिए गुरु की बताई बात पर यकीन करके नाम का सुमन करो, ध्यान लगा के अंदर में प्रवेश करो, और वहाँ जब आपको शब्द गुरु जब नजर आ जाए फिर आपको यकीन होगा कि गुरु ने जो बात बताई हो सत्य है। परंतु उस दर्जे तक पहुंचने के लिए हमें बड़ा कठिन मेहनत और तप करना पड़ता है, क्योंकि जब तक कोई चीज़ तपाई नहीं जाती तब तक उसमें चमक नहीं आती, वो पूर्णतः से उसे गुण दिखाई नहीं देते। हर चीज़ को तपने के बाद मिट्टी तपाई जाती है तो कुम्हार उसके बर्तन बनाता है, वो इज्जत पाते हैं। सुनार सोने को तपाता है, भट्टी में गर्म करता है, गहने बनाता है तो वो इज्जत पाते हैं। लकड़ी जंगल की काट के लेके आते हैं, उससे जो हमें घरों में प्रयोग होने वाली चीज़, दरवाजे, कुर्सियाँ, मेज, पलंग, बेड जो भी बनाते हैं, वो टूटी फूटी लकड़ी जंगल में खड़ी होकर जब देखते हैं तो हमें यकीन नहीं आता इसका क्या प्रयोग होगा। लेकिन जब वो मिस्त्री के हाथ लगी, उसने उसको काटा, संवारा, उसकी बहुत सुंदर चीज़ें बना दी, तो वो उसके बाद में इज्जत और मान पाता है। अगर और भी ज़्यादा अच्छे किसी कारीगर के पास गई तो किसी देवता की, प्रभु की, परमात्मा की मूर्ति निकाल दी उसमें और उसको पूजा के घर में रखे, उसी लकड़ी की पूजा होती है। क्यों उन्होंने ऐसा पाया कि वो कारीगर के हाथ लगी और वहाँ जाके उन्होंने अपना आपा सुपर्द कर दिया। वो तो ऐसी चीज़ें हैं जिनमें समझ नहीं, ज्ञान नहीं, विचार विवेक नहीं, लेकिन इंसान में सभी चीज़ें मौजूद हैं। अपने से ज़्यादा समझवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान जो तुम्हारा रास्ता मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक और कदम कदम पर चेतावनी दे के तुम्हें बुराइयों से बचा के सच्चाई के रास्ते पर ले जाना चाहता है, उस पर अगर तुम यकीन करो, अपना आपा उनको उन चीज़ों की तरह सौंप दो जो पहले बताई और उनके साथ सच्ची प्रीत लगाओ, तो उस चीज़ का परिणाम बाद में ही पता लगता है कि कितना लाभ है। आप सभी जानते हो, यहाँ एक अपना लड़की है अच्छी सत्संगी, उसका ऐसे हालात हो गए यहाँ पे एक बार कि उसके बाद कुछ नहीं था। संदेशा गया उसका, सुबह सुबह आई थी, वो बताने लगी कि मेरे पास कुछ नहीं है, घर भी नहीं है, रोटी भी नहीं है खाने के लिए, किराया नहीं है देने के लिए, कोई भी तैयार नहीं मेरी मदद करने के लिए। दूसरा देश में क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? मैं कोई बात नहीं, मैं तेरी मदद करता हूँ, बता। उसने मुझे कोई काम कहा, मैंने वो काम वहाँ से कर दिया। आज वो आई थी, मैं बोला चिंता ना कर, तुम अगर सच्चे होके चलोगे तो परमात्मा तुम्हारे साथ खड़ा है। आज वो कहती थी मैं अकेली नहीं, मैं तो 5 आदमियों को औरों को काम देती है बस। ऐसा आशीर्वाद आपने दिया था कि मेरा अकेली का नहीं, लेकिन उसका देखो कि बुरे हालात में होते हुए भी एक आदमी उसके पास आता है, बोला कि एक टाइम में जाके गुरुद्वारे में रोटी खाता हूँ। बोले कोई नहीं, 2 रोटी मुझे परमात्मा देगा तो तेरे को मिलेंगी, तू मेरे पास 2 टाइम का खाना ले जाया कर। जिस इंसान के पास खुद कुछ नहीं है गुजारा करने के लिए और वो अपने खाने में से भी आधा निकाल के किसी दूसरे को देता है, इससे बढ़ के परमार्थ क्या, परोपकार क्या होगा। जो ऐसे परोपकारी इंसान होते हैं जिनके दिल में दया है, प्रेम है, श्रद्धा है, गुरु के प्रति भाव है, वो नेक काम करते हैं, वो बुझे हुए दिए हैं उनको रोशन करते हैं, वो बुझे हुए चिरागों को जलाते हैं और वो प्रकाश देने वाले बन जाते हैं। ये समझ अगर हर इंसान ले ले। लेकिन हम तो नाम तो सत्संगी का करते हैं, लेकिन कर्म बुरे नहीं छोड़ते, निंदा नहीं छोड़ते, चुगली नहीं छोड़ते, दुष्ट आदमियों का संग नहीं छोड़ते, फिर हमारे अच्छे गुण कैसे आएंगे? इसलिए मैंने कही थी कि गुरु तो कदम कदम पर हमारे लिए हितकर है, अच्छा करने वाला है, समझाता है, इशारे में सब कुछ बता देता है। जो समझने वाले लोग होते हैं गुरु के वचन को पकड़ के और उसी ढंग से अगर वो चलने लग जाते हैं तो सब कुछ हो जाता है, सब कुछ। लेकिन इंसान भूल जाता है। हाथ जोड़ जोड़ के पहले भीख मांगते हो ना, मंदिरों में जाके मूर्तियों का मत्था रगड़ते हो, गुरु के सामने जाके हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाते हो, परमात्मा के लिए रात दिन विनती करते हो। जब दुख का पहाड़ टूटता है जब तो आपको ये चीज़ें याद आती हैं, और वो हाथ जोड़ जोड़ के माफिया मांग के भीख मांगते हो, तुम्हें सब कुछ मिल जाता है, तब फिर बादशाह बन जाते हो, फिर कोई याद नहीं आता आपको। इंसान को दुख के समय जितना अपने गुरु को, परमात्मा को, इष्ट को, नाम को याद करता है, उतना ही उससे ज्यादा अगर सुख में याद करता है, वो इंसान कभी दुखी नहीं होगा। दुख अगर हो तो आदमी को वो भी हंस के गुजार देना चाहिए, सोच लेना चाहिए कि ये बुरा वक्त है, निकल जाएगा। जिस प्रकार से रात आई है चली जाएगी, सूरज निकलेगा, प्रकाश होगा, अंधेरा गायब हो जाएगा। ये दुख और बुरा समय उस रात के समान है और अच्छा समय वो दिन के समान है। लेकिन उसके लिए धैर्य रखो, विचलित ना हो, विश्वास रखो
कि जिसने दर्द दिया है वो हमें सुख भी देगा। आज बुरा वक्त है, अच्छा भी आएगा, उसके लिए इंतजार करो और धैर्य रख के, लेकिन धर्म से भटको ना, अच्छे रास्ते को ना छोड़ो। कितने लोगों को लेके आते हैं मेरे पास, कहते हैं जी इसने शराब पीनी शुरू कर दी। क्यों भाई? बोला जी परेशानी थी, उस परेशानी के कारण मैंने जो शराब की आदत पड़ गया। मैं बोला आपको 2 परेशानी होगी, पहले तो एक थी, वो परेशानी तो मिटी नहीं, एक शराब की परेशानी और लगा ली, और एक वो लगाने के कारण उसके पीछे कितनी परेशानियां लग गई। तो ये भटकाव है। ऐसे समय में इंसान को सतर्क रहना चाहिए, विवेक और विचार करना चाहिए, अपनी बुद्धि से काम लेके सही रास्ते को ना छोड़े, और संयम से जो काम लेता है तो सब सही हो जाता है। तुम्हारे से गलती होती है तो माफी मांगो, और दूसरे की गलती होती है तो माफी दे दो, बस खत्म कहानी। अगर नहीं इस बात पर चलते हो, वो वहां कहेगा तुम ना कहोगे, तुम ना कहोगे वो वहां कहेगा, झगड़ा बढ़ता जाएगा। झगड़ा बढ़ते बढ़ते दिमाग की शांति गई, आदमी का जो काम की व्यवस्था वो सारी बिगड़ी, चिंता के कारण और पता नहीं क्या क्या उल्टे सीधे काम हो जाएंगे। तो एक छोटी सी बात के लिए इंसान अपना जीवन बिगाड़ लेते हैं, और उसी बात को अगर एक ही बार भी कह दे, इसलिए शाने आदमियों ने कही बात है कि समय का 1 टाका कुछ समय के 9 टाकों से बचाता है। स्टिच इन टाइम सेव्स 9 बजे ना। वक्त पे अगर किसी चीज़ को संभाल लिया जाए तो बहुत बड़ी मुसीबत से बच जाता है। अगर लापरवाही करता है तो वही मुसीबत पहाड़ बन के उसके जीवन का अंत कर देती है, जिंदगी भर उसको पछताना पड़ता है, और फिर उसका पीछा भी नहीं छूटता, जिस चीज़ के बारे में आम लोग नहीं जानते। ये तो दुनियादारी के कानून के बारे में जानते हैं। यहाँ जो आदमी जैसा कर्म करता है उसकी सज़ा भोगने के बाद में भी कितना कष्ट होता है, वो सज़ा शरीर की होती है। यहाँ जो कर्म किए जाते हैं वो शरीर को मिलते हैं, आत्मिक सज़ा तो अभी बाकी रह जाती है, उसका दरगाह में फैसला होता है, वहाँ के फैसले यहाँ नहीं होते। तो इसलिए दुनिया में रहते हुए दुनिया का कानून उसको मारता है, और दुनिया छोड़ के जाता है तो उसको वो दूसरा कानून है वो मारता है। वहाँ इस जीव को और भी ज़्यादा कष्ट होते हैं, और उसी वहीं फैसला होता है कि इस जीव को अगला जन्म क्या मिलेगा, योनि कौन सी मिलेगी, कर्म क्या भोगने पड़ेंगे। और उसके एवज में इंसान अपने खोटे मंदे कर्म जो करता है उसके कारण कोई अंधा बन के आता है, कोई लूला लंगड़ा बन के आता है, कोई भिखारी बन के आता है, कोई सेठ साहूकार बादशाह राजा बन के आता है। यहाँ आके फिर शिकायत करते हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अपने किए कर्म को नहीं जांचते समझते कि कभी न कभी कर्म किया था। कि दुनिया में कर्म का खेल है। इंसान जो अपने कर्म को सुधार लेता है उसका जीवन यहाँ भी सुधर जाता है, अगति भी बन जाती है। और जो यहाँ रह के इंसान अच्छे कर्म नहीं करता है तो उसका हर प्रकार से मन भी दुखी, तन भी दुखी, और उसकी अगत भी दुखी। और जो अच्छे काम करता है उसका मन भी सुखी, उसका तन भी सुखी, उसकी अगत भी सुखी, और जगत भी उसका अच्छा। जगत में रहते हुए मान पाता है, इज्जत पाता है, शांति रहती है, संतोष रहता है, पर हित करके उसको बड़ी आत्मिक संतुष्टि मिलती है। और एक इंसान किसी से धोखा दगा कपट करता है, हमेशा उसके मन में कपट छल बेईमानी भरी रहती है, ना वो आराम से सो सकता है, ना किसी काम में उसका मन लगता है, क्योंकि वो मन बड़ा शैतान है। ये सारी की सारी चीज़ें किसने एक्टिविटी परमात्मा ने नहीं की। परमात्मा ने दिया मशीन बनाने का, अगले को नुक्ता दे दिया। जिसने रचना करी उसने सारी चीज़ एक्टिवेट करके काल की नेगेटिव पावर्स एक्टिवेट करके भेज दिया। जो पॉजिटिव पावर थी वो स्लीपिंग मोड में है इंसान में, इसीलिए अच्छे गुण हैं वो पॉजिटिव पावर्स हैं, और दुर्गुण हैं वो नेगेटिव है। तो नेगेटिविटी तो हर इंसान में है। पाप कर्म सिखाने की कोई भी संस्था नहीं है। किसी को चोरी डकैती है कोई सिखाता है, कत्ल करना सिखाता है, लड़ाई झगड़े सिखाता है, सब सीख जाते हैं बिना पढ़ाई। लेकिन अच्छी शिक्षा देने के लिए बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं, और वो कई कई दिनों में सिखाते हैं, और फिर भी मुश्किल से उनमें कितने सफल होते हैं। इसी प्रकार से हमारी जो नेगेटिव पावर एक्टिवेटेड हैं उनमें सारे दुर्गुण जितने भरे हैं वो हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं, अपने आप आ जाए। लेकिन अच्छे गुण हैं वो इंसान को जगाने पड़ते हैं, वो स्लीपिंग मोड में है। और वो एक्टिवेट कब होंगे? वो जब गुरु से दीक्षा लेके, गुरु के बताए रास्ते पर चल के हम उनके कहे अनुसार नाम की कमाई करते हैं, अभ्यास करते हैं, सुमन करते हैं, आत्म जागृति होती है उससे। जब आत्म जागृति हो जाती है तो इंसान
को सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इन आंखों से तो बारी दुनिया को देखते हैं, लेकिन जो ज्ञान चक्षु शिव नेत्र तीसरी आंख जब खुलती है वो ज्ञान की, विवेक की, बुद्धि की, विचार की आंख है, जिसमें विवेक है। दुनिया में तो कबीर साहब एक वाणी में लिखे हैं, नर पशु, गुरु पशु, तिरिया पशु और वेद पशु संसारा। इस संसार में जितने भी लोग हैं, कोई नर पशु है, ये दुनिया का भार लदाए फिरते हैं। कोई गुरु पशु है, गुरु का चेला बन के अज्ञान में बया जाता है कि जो कुछ करेगा गुरु करेगा, गुरु कहता है वो तो नहीं करते। कोई तिरिया पशु है, कोई स्त्री का गुलाम बना बैठा है, उसका भार लदाए फिरता है, कोई संतान का, कोई धन संपत्ति का, कोई जायदाद का। लेकिन साथ क्या जाएगा? साथ तो कफन भी नहीं जाता। जो 2 गज का टुकड़ा देते हैं उसको भी टटोल के देखिए, उसमें कहीं कफन में जेब नहीं है। 1 पैसा जो साथ नहीं ले जाते और उस पैसे के लिए इंसान बड़े से बड़े जुल्म और पाप करता है, सारी जिंदगी उनके पीछे बर्बाद कर देता है, पाप और खरीद लेता है उसके बदले में। इसलिए नेक कर्म करने चाहिए, शब्दों का चुनाव सही करना चाहिए। बोलते वक्त भी इंसान को कोई ऐसा वचन ना बोलो कि जिसके कारण उसको बुरा लगे। अगर वो बुरा लगेगा तो परिणाम उसका अच्छा नहीं हो सकता। सोच के बोलना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि अगर तुझे कोई ऐसा कहे तो तुझे कैसा लगेगा। जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती वो दूसरे को कैसे अच्छी लगेगी। ऐसा सोच लेना चाहिए कि अगर दूसरे के साथ जो व्यवहार होता है वैसा हमारे साथ हुआ है तो हम क्या करेंगे। जो ये ज्ञान है, ये विवेक है, विचार है, इन चीज़ों से तो यहाँ मानसिक शांति मिलेगी, लेकिन आत्मिक शांति इनमें भी नहीं है। आत्मिक शांति तो नाम की कमाई से ही मिलेगी, और नाम की कमाई से आदमी दुनियादारी की चीज़ों से सीख लेके जब बाहर से शिथिल होगा तो ये अंदर में ठहर सकता है। जो बाहर से चंचल अंदर में कैसे ठहरेगा। तो अच्छी वाणी बोलनी चाहिए, अच्छी वाणी सुननी चाहिए, मिथ्या बातों को तज देना चाहिए। अच्छी चीज़ को तो चाहे कहीं से भी मिले ग्रहण करो। गंदगी की मक्खी ना बनो, मधुमक्खी की तरह बनो। एक मक्खी गंदगी की होती है, अगर वो शहद के ऊपर बैठा दे उसको तो ना तो शहद खा सकती है, उसकी पाँख और पाँव उसमें शहद में लिपट जाएंगे, वो उड़ भी नहीं सकती, मर जाएगी। लालच है, उसका लालच उसको मार देता है। लेकिन शहद की मक्खी जिसको ज्ञान है वो शहद के किनारे पे बैठ के उस शहद का स्वाद भी लेगी, उसको बनाती भी है और उसी में रहती है, और उसको कोई नुकसान नहीं, फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। तो दुष्ट आदमी, बुरी प्रकृति के लोग ऐसे होते हैं, अच्छे गुणों को ग्रहण नहीं कर पाते, बर्बाद खुद होते हैं, अपने परिवार को करते हैं और जीवन बर्बाद करके चले जाते हैं। उनको महत्व ही नहीं क्या है। तो पशु पक्षी भी अपना जीवन यापन करते हैं। हम भी अगर परहित नहीं करते, पर उपकार नहीं करते, कोई दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं, दुख देते हैं, तो अच्छी बात नहीं। अगर हम दूसरों को देते हैं तो हमें भी वो मिलेगा। दूसरों को प्यार दोगे तुम्हें प्यार मिलेगा, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी। मन मेरा हर साया गुरु जी मैं हो के मगन फिरो, शुकराना गुरु जी आपका दिन रात करूं। हर पल रखते दयात सिर कोटि नमन करूं, शुकराना गुरु जी आपका दिन रात करूं। भीड़ पड़े कोई आण गुरु जी देते आप दिखाई हो, भीड़ पड़े कोई आण गुरु जी देते आप दिखाई हो। पल भर भी ना देर लगाते, बढ़ते तुरंत सहाय हो।
दिन रात करूं हर पल रखती दया सिर कोटि नमन करूं शुकराना गुरु जी आपका दिन रात करूं शिवया कर दूं शब्दों में थारी दया अपारा है कैसे बया कर दूं शब्दों में थारी दया अपारा है बिन मांगे ही दे रहे सब कुछ कैसा गजब व्यवहारा है ये दर सबसे प्यारा है यही बार में बार कहूँ शुकराना गुरु जी आपका दिन रात करूं हर पल रखते दया सिर कोटि नमन करूं शुकराना गुरु जी आपका दिन रात करूं साहिब कंवर मेरे सतगुरु दाता कुल मालिक अवतारा हो साहिब कंवर मेरे सतगुरु दाता कुल मालिक
स्वामी नाम सुमर मन मेरा सतगुरु तारा चंदी रहे समझाई सतगुरु तारा चंदी रहे समझाई जहाज किनारे हमन लाई कवर कर क्यों वीरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा जन्म सुफल हो जा तेरा राधा स्वामी नाम सुमर मन मेरा आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे चित कर चंदन हित कर माला आण चढ़ाऊं स्वामी दीन दयाला चित कर चंदन हित कर माला आण चढ़ाऊं स्वामी दीन दयाला गगन कथाल सूरत की बाती शब्द की जोत जग दिन राती आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे आरत आगे राधा स्वामी की कीजे विमल प्रकाश अमीरस पीजे